बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद अवैस एकेडमी ऑफ कॉमर्स से। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीपीआर के क्वेश्चन नंबर 23 को। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट है जिक्रिया प्रोसेसिंग मिल का, जो कि यूनिट रिसीव कर रहा है प्रोसेस ए डिपार्टमेंट से, और वो मजीद क्वेश्चन में हमें इन्फॉर्मेशन देता है कि 75% इंक्रीज़ करने हैं आपने यूनिट्स को। इसका पता है क्वान्टिटीज़ पोजेस बाय द प्रोसेस बी ड्यूरिंग द मंथ ऑफ द नवंबर 2000 समथिंग आज अंडर। जो हमें नीचे इन्फॉर्मेशन दी गई है वो है नेक्स्ट पेज पे, जिसमें बताता है कि हमने यूनिट रिसीव किए हैं 15,000, ट्रांसफ़र किए हैं 24,000, मटेरियल लेबर एफओएच का ये रेट तीनों गिवन है। कोस्ट जो हमारे पास अनवॉइडेबल लॉस हुआ है वो 500 का है। इन प्रोसेस यूनिट 715 है 1750, और कोस्ट रिसीव की है प्रोसेस डिपार्टमेंट ए से 7,72,500। मटेरियल लेबर एफओएच की कोस्ट हमें नीचे गिवन है। तो हमने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बनाएंगे क्वान्टिटी स्केड्यूल। तो क्वान्टिटी स्केड्यूल के अंदर क्वान्टिटी स्केड्यूल में सबसे पहले लिखेंगे यूनिट रिसीव, जो कि हमारे पास थे 15,000। इसके बाद इसके अंदर हमने करना है इंक्रीज़। क्वेश्चन में बताया था कि 75% इंक्रीज़ किए हैं, तो 15,000 का 75% लेंगे तो हमारे पास आंसर आता है इसका 11,250। ये इंक्रीज़ यूनिट है, तो इंक्रीज़ यूनिट हमने यहाँ पे लिख देने हैं। इन दोनों को प्लस करेंगे 15,000 को और 11,250 को, तो अमाउंट हमारे पास आ जाएगी टोटल यूनिट 26,250। ये टोटल हमारे पास यूनिट्स है, क्योंकि 75% हमने इंक्रीज़ किए थे। उसके बाद क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दी थी कि 24,000 हमारे पास ट्रांसफ़र हुए हैं, 24,000 यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद बताया है कि यूनिट इन प्रोसेस है। यूनिट इन प्रोसेस जो हमारे पास क्वेश्चन के अंदर गिवन है वो है 1750, 1,750 रुपये, और रिमेनिंग बताता है कि 500 यूनिट हमारे पास लॉस है, तो यहाँ पे लिख देंगे लॉस यूनिट, जो कि हमारे पास है 500। तो इन तमाम वैल्यूज़ को जो कि हमने लिखी है 24,000, 1,750 और 500, इन तीनों वैल्यूज़ को प्लस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 26,250 आएगा। उसे हम नीचे लिख देते हैं 26,250, और यही अमाउंट नीचे आ जाएगी 26,250। डिपार्टमेंट 1 कंप्लीट हो गया है। अब बनाएंगे डिपार्टमेंट 2 को। डिपार्टमेंट 2 जिसका नाम है कोस्ट चार्ज टू द डिपार्टमेंट, उसके अंदर सबसे पहले लिखते हैं कोस्ट रिसीव। तो हमने कोस्ट रिसीव की थी प्रीवियस डिपार्टमेंट से 7,72,500, यहाँ पे लिख देते हैं 7,72,500। इसके बाद लिखेंगे मटेरियल लेबर एफर्ट्स की कोस्ट को। तो मटेरियल की कोस्ट हमारे पास क्वेश्चन के अंदर गिवन थी, वो कोस्ट हमारे पास थी 5,63,000, 5,63,625 रुपये, 625। इसके बाद लेबर की कोस्ट हमारे पास गिवन थी 358, तो लिख देते हैं 358 और 150। इसके बाद हमारे पास एफओएच गिवन थी, वो हमारे पास थी 194800, तो 194800। इसके बाद हमने निकालनी है प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट की पर यूनिट कोस्ट को, तो 7,72,500 ये हमारे पास कोस्ट थी। इसको डिवाइड कर देंगे जो हमने प्रीवियस डिपार्टमेंट से यूनिट रिसीव किए थे, जो कि 15,000 थे, तो हमारे पास कोस्ट आती है 51.5, तो ये पर यूनिट कोस्ट में लिख देंगे 51.5। इसके बाद मटेरियल लेबर एफओएच की कोस्ट डिपार्टमेंट 4 से निकलेगी। इन चारों कोस्टों को प्लस करके टोटल करके नीचे लिख देते हैं। टोटल करने के बाद जो टोटल कॉस्ट आ रही है वो 18,89,075 आ रही है। अब पर यूनिट कॉस्ट निकाल लेते हैं जो डिपार्टमेंट 4 से निकलेगी। डिपार्टमेंट 4 जिसका नाम है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन फिगर, इसमें सबसे पहले हम निकालेंगे यूनिट्स को, मटेरियल के, लेबर के, एफओएच के। उसके बाद निकालेंगे पर यूनिट कॉस्ट को। तो मटेरियल लेबर एफओएच के यूनिट्स निकालने के लिए जो फॉर्मूला यूज़ होता है वो होता है यूनिट्स कंप्लीट प्लस इन प्रोसेस मल्टीप्लाई बाय रेट। तीनों के अंदर सेम फॉर्मूला यूज़ होगा। तो सबसे पहले लिखेंगे यूनिट्स कंप्लीट। क्वेश्चन में जो हमारे पास यूनिट्स कंप्लीट हुआ, जैसे यूनिट ट्रांसफर भी कहते हैं, वो हमारे पास 24,000 हुए थे, तो यहाँ पे लिख देते हैं 24,000 यूनिट्स प्लस इन प्रोसेस करेंगे। इन प्रोसेस यूनिट मेरे पास थे 1750, और मटेरियल का रेट क्वेश्चन के अंदर हमारे पास गिवन था 60%, तो ये 60% यहाँ पे लिख लेंगे। पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, इसके बाद 24,000 को प्लस कर देंगे। तो सबसे पहले 1750 का 60% लिया, अमाउंट आती है 1050। इसके अंदर प्लस कर देंगे 24,000 को, तो 24,000 को इसके अंदर प्लस किया तो मटेरियल के यूनिट्स हमारे पास आ जाएंगे 24,000, 25,000, 2550। इसके अंदर अगर मैं प्लस करूँ 24,000 को तो आंसर आता है 25,050। तो ये मटेरियल की यूनिट्स आए हैं हमारे पास, यहाँ पे लिख देते हैं 25,050, ये मटेरियल के यूनिट्स हैं। इसके बाद निकालेंगे लेबर और एफओएच के यूनिट्स। फॉर्मूला सेम यूज़ होगा,
यूनिट्स कंप्लीट जो कि मेरे पास है 24,000 प्लस करेंगे इन प्रोसेस वो हमारे पास थे 1750 मल्टीप्लाई करेंगे लेबर का रेट जो कि क्वेश्चन में हमारे पास गिवन था लेबर का रेट 40%। तो पहले अब ब्रैकेट को सोल्व करेंगे 40% लेंगे तो 1750 का 40% मैंने लिया तो मेरे पास अमाउंट आती है इसकी 700 के अंदर 24,000 को प्लस कर देंगे तो ये 24,700 आ जाएगा। तो ये मेरे पास आए हैं लेबर के यूनिट्स तो यहाँ पे लिख लेते हैं 24,700 एज इट इज़ निकालेंगे एफओएच के। तो एफओएच के लिए भी सेम वर्किंग है यूनिट्स कंप्लीट प्लस इन प्रोसेस मल्टीप्लाई बाय रेट। यूनिट्स कंप्लीट मेरे पास हुए थे 24,000 प्लस करेंगे इन प्रोसेस जो कि मेरे पास थे 1750 मल्टीप्लाई कर देंगे एफओएच के रेट से जो कि क्वेश्चन के अंदर हमारे पास गिवन था 20%। तो सबसे पहले 1750 का 20% लेंगे इसका मैंने 20% लिया तो मेरे पास अमाउंट आती है इसकी 350 के अंदर प्लस कर देंगे 24,000 तो इसके अंदर मैंने प्लस किया 24,000 तो मेरे पास जवाब आएगा जो एफओएच के यूनिट्स हैं 24,350। तो यहाँ पे लिख देते हैं 24,350 ये मेरे पास यूनिट्स आए हैं एफओएच के। अब निकालने थे इनकी पर यूनिट कॉस्ट। पर यूनिट कॉस्ट के लिए फॉर्मूला यूज़ होगा मटेरियल की टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय मटेरियल के यूनिट्स, लेबर की कॉस्ट डिवाइडेड बाय लेबर के यूनिट्स और एफओएच की कॉस्ट डिवाइडेड बाय एफओएच के यूनिट्स। तो मटेरियल की कॉस्ट हमारे पास गिवन थी, आप फॉर्मूला लिख भी सकते हैं मटेरियल कॉस्ट डिवाइडेड बाय मटेरियल यूनिट्स। जो मेरे पास मटेरियल की कॉस्ट थी वो थी 5,63,625। इसी तरह लेबर की मेरे पास कॉस्ट गिवन थी 3,58,000 और 150 और एफओएच की कॉस्ट मेरे पास गिवन थी 1,94,800। इन तीनों को डिवाइड कर देना है इनके रेलिवेंट यूनिट्स के ऊपर। मटेरियल के यूनिट्स थे मेरे पास जो क्वेश्चन में भी हमने निकाले थे 25050। लेबर के यूनिट्स मेरे पास गिवन थे 24700 और एफओएच के मेरे पास यूनिट्स गिवन थे 24350। इन तीनों को डिवाइड कर देंगे तो मटेरियल लेबर एफओएच की पर यूनिट कॉस्ट मेरे पास आ जाएगी। तो यहाँ पर हमने मटेरियल को डिवाइड किया यूनिट्स कॉस्ट को यूनिट पे तो मटेरियल की पर यूनिट कॉस्ट 22.5 आई है, लेबर की 14.5 आई है और एफओएच की 8 आई है। इसके बाद नॉर्मल लॉस वाला ये केस है तो लॉस एडजस्टमेंट भी होगी। उसके लिए फॉर्मूला यूज़ होता है कॉस्ट रिसीव फ्रॉम प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट। जो कॉस्ट आपने रिसीव की थी उसको आपने डिवाइड कर देना है। किसके ऊपर आपने डिवाइड करना है? आपने यूनिट्स पे डिवाइड करना है आफ्टर लॉस यूनिट्स पे। तो यहाँ मैं लिख भी देता हूँ आफ्टर लॉस यूनिट्स पे आपने डिवाइड करना है नॉर्मल लॉस निकालने के लिए आफ्टर लॉस यूनिट्स। क्योंकि ये जो केस है ये हमारे पास इंक्रीज वाला भी केस है और इसके अंदर नॉर्मल लॉस भी है। तो हमने प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट से जो कॉस्ट रिसीव की थी वो थी 772,500 इसे डिवाइड करेंगे आफ्टर लॉस यूनिट पे। तो टोटल हमारे पास जो यूनिट्स थे जो इंक्रीज होने के बाद आए थे वो आए थे हमारे पास 26,250 के। जो फर्स्ट डिपार्टमेंट क्वान्टिटी स्केड्यूल का मेरे पास टोटल था वो 26,250 आया था। इसमें से आपने माइनस कर देना है लॉस को, जितने यूनिट आपके लॉस हुए थे। तो लॉस यूनिट थे हमारे पास 500 तो 500 को माइनस किया तो बाकी जो यूनिट्स बचते हैं वो 25750 है। ये आफ्टर लॉस यूनिट है कि नुकसान के बाद जो यूनिट्स हमारे पास बच गए थे उस पर हमने डिवाइड करना था। तो वो हमारे पास आए हैं जी 25,750। तो इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं 772,500 डिवाइडेड बाई आंस। तो हमारे पास आफ्टर लॉस जो यूनिट आ रहे हैं वो 30 आ रहे हैं। ये 30 जो है ये पर यूनिट कॉस्ट के अंदर सेकंड डिपार्टमेंट के अंदर आपने ऐड कर देना है। तो मटेरियल की पर यूनिट कॉस्ट मेरे पास आई थी 22.5 सेकंड डिपार्टमेंट में लिख देते हैं। लेबर की आई थी 14.5 और एफओएच की मेरे पास कॉस्ट आई थी 8। और जो अभी हमने लॉस एडजस्टमेंट की है यहाँ पे लिख देते हैं लॉस एडजस्टमेंट वो हमारे पास आई है 30। तो उसको भी आपने पर यूनिट कॉस्ट के अंदर ऐड कर देना है ये 30। अब जो प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट की कॉस्ट थी 51.5 को इसको आपने छोड़ के बाकी चारों वैल्यूज़ को प्लस कर लेना है। तो बाकी चारों वैल्यू को मैं प्लस करूँ 22.5 प्लस 14.5 प्लस 8 प्लस 30 तो हमारे पास टोटल पर यूनिट कॉस्ट जो आ रही है डिपार्टमेंट 2 की वो 75 आ रही है। इंक्रीज वाले केस में आपने जो प्रोसीडिंग कॉस्ट रिसीव की होती है प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट की उसके पर यूनिट कॉस्ट को बाकी वैल्यूज़ के अंदर ऐड नहीं करना होता। डिपार्टमेंट 3 रह गया है उसे हम बना लेते हैं और जो हमारे पास डिपार्टमेंट 2 का आंसर था उससे टैली कर लेंगे।
डिपार्टमेंट 3 जिसका नाम है कॉस्ट अकाउंटेंट एज फॉलो, उसमें सबसे पहले आता है यूनिट्स कंप्लीट, जो कि हमारे पास 24,000 क्वेश्चन के अंदर हुए थे, वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 24,000। इसके बाद यूनिट इन प्रोसेस थे 1750। इसके बाद मटेरियल लेबर एफर्ट्स के लिए फॉर्मूला यूज होता है, यूनिट्स कंप्लीट को मल्टीप्लाई करते हैं टोटल पर यूनिट कॉस्ट से, जो कि 75 आई है। यूनिट इन प्रोसेस को मल्टीप्लाई हम करते हैं जो हमारे पास आफ्टर लॉस यूनिट, हमारे पास जो डिपार्टमेंट 4 में हमने लास्ट पे वर्किंग की थी लॉस एडजस्टमेंट की, इन प्रोसेस को मल्टीप्लाई उससे करना है आफ्टर लॉस यूनिट से। इसके बाद हमने मटेरियल लेबर एफर्ट्स के लिए फॉर्मूला यूज करना है, जो कि होता है यूनिट इन प्रोसेस मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट कॉस्ट। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले तीनों पे लिख लिया, यूनिट इन प्रोसेस मल्टीप्लाई बाय मटीरियल का रेट, लेबर का रेट, एफर्ट्स का रेट। मटीरियल का रेट था 60%, इसके बाद लेबर का रेट था मेरे पास 40% और एफर्ट्स का मेरे पास रेट था 20%। और इसको इसके बाद मल्टीप्लाई कर देना है पर यूनिट कॉस्ट से। तो मटेरियल की पर यूनिट कॉस्ट मेरे पास आई थी 22.5, लेबर की आई थी 14.5 और एफर्ट्स की मेरे पास पर यूनिट कॉस्ट आई थी 8। अब इन तमाम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले 24,000 को 75 से मल्टीप्लाई किया, 24,000 को मल्टीप्लाई किया 75 से, तो आंसर आता है 18 लाख। तो यहाँ पे लिख देते हैं 18 लाख। इसके बाद मल्टीप्लाई करना है इन प्रोसेस को, तो इन प्रोसेस मेरे पास थे 1750, इसे मल्टीप्लाई कर देना हमने 30 से, तो आता है 52,500। तो यहाँ पे लिख देते हैं 52,500। इसके बाद हमने लिखना है 1750 का लेना है 60% और इसको मल्टीप्लाई कर देना है 22.5 से, तो मेरे पास आंसर आता है इसका 23625। पहले लेना है 1750 का 60%, उसके बाद पर यूनिट कॉस्ट से मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद इन प्रोसेस यूनिट जो कि हमारे पास 1750 थे, इसको मल्टीप्लाई कर देना है, इसका 40% ले लेना है। तो 40% का मतलब है मल्टीप्लाई 40 डिवाइडेड बाई 100 और उसको मल्टीप्लाई कर देना है 14.5 से। तो आंसर मेरे पास आएगा 10150 एंड लास्ट वन इज दैट 1750। ये वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है 20% से, मल्टीप्लाई 20 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई कर देना है 8 से। तो मेरे पास जो कॉस्ट आती है वो आती है 2800। अब इन तमाम वैल्यूज़ को हम प्लस कर लेंगे, जो कि हमारे पास डिपार्टमेंट 3 की आई है। तो फर्स्ट वैल्यू थी 18 लाख रुपीज़, ये 18 लाख हमने लिख लिया। इसके अंदर प्लस कर देंगे 52,500 को, प्लस कर देंगे इसके अंदर 23,625 को, प्लस कर देंगे 10,150 को और प्लस कर देंगे 2800 को। तो हमारे पास जो इसका आंसर आ रहा है वो आ रहा है 18,89,000। यहाँ पे लिख लेते हैं 18,89,000 और 075। तो यही मेरे पास डिपार्टमेंट नंबर 2 का भी टोटल कॉस्ट यही थी, डिपार्टमेंट 3 का भी मेरे पास आंसर यही आया है। इसके साथ ही वीडियो हमारी मुकम्मल हो चुकी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।